किसानां ने लगातार दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते मोर्चे लाए हुए ने। बुराड़ी, टीकरी, सिंघू बॉर्डर ते किसानां दे वड्डे इकट्ठ जुड़ गए ने। केजरीवाल सरकार किसानां दी मदद लई अगे आई है। केंद्र दावा कर रहा है कि 3 दसंबर वाली मीटिंग विच खेती कानूनां दे मसले दा हल हो जाएगा। हरियाणा के मुख मंत्री खट्टर कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने किसानी अंदोलन खड़ा किया है। हरियाणा के किसान दा नाल शामिल ही नहीं हैगी, पर सरहदां दे उत्ते तुसीं देख सकते हो कि पंजाब हरियाणा के किसान 1966 तो बाद पहली बारी इकट्ठे बैठ के बॉर्डर के उत्ते प्रशादा छक रहे हैं। किसानों वाल जल तोप दा मूंह बंद करने वाले हरियाणा के किसान नौजवान नवदीप सिंह खिलाफ इरादा एक कतल का मामला दर्ज कर लिया हरियाणा पुलिस ने। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अज फिर किसानी संघर्ष नूं लैके एक वड्डा बयान जारी किया। उधर किसानां ने दिल्ली के जंतर मंतर उत्ते धरना देने का ऐलान कर दिता है। किसानी अंदोलन विच पंजाब हरियाणा के किसानां दा राजस्थान के किसानां ने भी समर्थन किया है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। किसानां दा संघर्ष कित्थे तक पहुंचिया है। किसान दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते लगातार डेरा जमा के बैठे ने। बुराड़ी बॉर्डर होवे, टीकरी होवे जां फिर सिंघू बॉर्डर, इत्थे किसानां दे वड्डे वड्डे इकट्ठ ने जिहड़े ओह इकट्ठे हो चुके ने। टीकरी हद बुराड़ी दे विच भी किसानां दे इकट्ठ जुट गए ने। अज सवेरे किसान यूनियनां दे लीडरां दीयां बैठकां भी होईयां। अगली रणनीति बारे चर्चा भी की गई। किसान लीडरां वल्लों केंद्र सरकार दे रुख नूं हाले वाचिया जा रहा है, पर यही खबर आ रही है कि ज्यादातर किसान ने जिहड़े ओह दिल्ली नूं घेरन दा ही मन बना के बैठे ने कि दिल्ली नूं बॉर्डरां दे उत्ते ही घेरा पा के रखिया जाएगा। सबर की बहुत जरूरत है। वधिया तरीके नाल रणनीति नाल आपां लैके आए इत्थों तक ढोल नूं। जे इत्थे आपां इक दी गलती खा गए फिर टपरा खा गए तो जित्ती हुई लड़ाई हार के निराश होकर पंजाब नूं वापस जावांगे, पठान नूं वापस जावांगे। सो बार बार तुहानूं मेरा वीर बेनतियां करदा, आ जाण दिओ, कोई गल नहीं यार। लखां बंदा इत्थे 2-4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पहुंचण वाला। कुछ आगू कहंदे आ कि आपां नूं रामलीला मैदान 'ਚ जाना चाहिदा। नंबर 1 कुछ आगू कहते हैं भी दिल्ली नूं 5 राह पैंदे आ, 5 राह घेर लो, दिल्ली का राशन पानी बंद कर दो, हथ नूं चीक बज जू। आपां रामलीला मैदान 'ਚ जाके बैठ जाएंगे। इन्ना हजारे 6 महीने बैठा रहा सी, कोई सरकार ते जू नहीं सकती सी। आहा सारा का दिल्ली दी सारा नाड़ नप्पी बैठा। नाड़ आपां उत्थे बह जाओगे, 4 दीवारी मैदान आ, बैठे बोली जाओ, प्रचार करी जाओ। 6 महीने बैठा, साल बैठे रहो, कोई सरकार ते जू नहीं सकती यार। दूरों इन्नियां भन के तुसीं बैरीकेड एडे एडे मतलब के हमलों के विचों निकल के आए हो यार। एडे हौसले नाल आए हो, जित के जाके यार। पंजाब 35-40 साल बाद दोबारे इस रूप टुटिया। अपने हकों लिए, अपने हकूकों लिए, अपने वजूद लिए पंजाब बाहर आया। देखियो माड़ी जी गलती साडी पंजाब नूं 40 साल पहले पिछे ले जाऊगी। ते उधर किसानां ने जिस तरीके दे नाल केंद्र दी सरकार नूं झुकण दे लई मजबूर कर दिता है, जिस तरीके दे नाल केंद्र दे मंत्री ने जिहड़े ओह किसानां दे नाल 3 दसंबर दी बैठक दे लई लेलड़ियां कढ रहे ने, पर नाल अपनी अड़ी है जिहड़ी ओह भी नहीं छड्ड रहे कि असीं किसानां नूं समझावांगे। पर किते ना किते किसानां ने झुकाया जरूर है केंद्र सरकार नूं। दिल्ली पुलिस कहंदी सी दिल्ली च वड़न नहीं देंगे, पर फिर इजाजत देनी पई। हरियाणा सरकार ने भी कह दिता सी कि असीं हरियाणे चों लंघ के किसानां नूं दिल्ली च शामिल नहीं होण देंगे। हरियाणा दी खट्टर सरकार ते मोदी सरकार केंद्र दी दोवां दे दंद खट्टे कीते किसानां ने, ते हुण होर भी नरम पैंदी जाप रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दा एक होर बयान आया। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दा एक होर बयान आया। तोमर ने कहा कि 3 दसंबर नूं किसान लीडरां दे नाल जिहड़ी मीटिंग तय की गई है, उसे दिन ही इस मसले दा हल कढ लिया जाएगा। हुण तक केंद्र सरकार खेती कानूनां नूं किसानां दे हक विच दसदी रही है, हाले भी दस रही है कि जिहड़े ये खेती कानून ने ओह एक क्रांतिकारी ने, किसानां दे जीवन दे विच क्रांतिकारी बदलाव लिआउणगे। ते असीं पंजाब दे किसान जिन्हां दे मन दे विच इन्हां खेती कानूनां नूं लैके वहम है, उन्हां नूं समझाउणा चाहुंदे हां। ते हुण उन्हां ने दावा कीता कि 3 दसंबर वाली मीटिंग दे विच खेती कानूनां दे मसले दा हल निकल जाएगा, पर हाले तक किसान लीडरां ने इस मीटिंग का जिहड़ा सद्दा है उस बारे कोई भी राय नहीं दिती है कि वह सद्दा कबूल कर रहे ने जां फिर सद्दा ठुकरा रहे ने। ते हुण गल कर लैंदे आ खट्टर सरकार, जिस दे दंद खट्टे कीते किसानां ने। सारे हरियाणा दे बॉर्डर पार करते हुए दिल्ली वाल नूं लंघ गए सी, ते हुण हरियाणे दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे ने कि अंदोलन सिर्फ पंजाब दे किसानां ने खड़ा कीता है। इस अंदोलन दे विच
किसान जिहड़े हरियाणा दे ओह शामिल ही नहीं हैगे। यह अंदोलन एक सियासी साजिश के तहत किया जा रहा है। खट्टर ने फिर इल्जाम लाया कि मैं पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल लगातार गलबात करने की कोशिश की, पर कैप्टन ने मेरे नाल गल करनी ठीक नहीं समझी। 3 दिन मैं लगातार संपर्क बनाउंदा रहा, पर मेरे नाल कोई भी संपर्क का जवाब कैप्टन दे वल्लों नहीं दिता गया, टाला वटिया गया। ते हरियाणा पुलिस किसानों के राह तां रोक नहीं सकी, पर हुण किसानों के खिलाफ परचे दर्ज किए गए ने। सब तो वड्डा परचा इरादा ए कतल का परचा 26 साला किसान नौजवान नवदीप सिंह खिलाफ दर्ज किया है। नवदीप ने पिछले दिनी आपां देखिया कि किसानों के वल जदों हरियाणा पुलिस ने जल तोपां दे मूँह खोल दिते सी तां ओह मूँह बंद करन दे लई टैंकर दे उत्ते ही चढ़ गया सी अते ओह सोशल मीडिया दे उत्ते वीडियो किस तरीके दे नाल किस कदर वायरल होया सी। फिर नवदीप सिंह दीआं इंटरव्यूज़ किन्नियां वायरल होईयां सी ते हुण हरियाणा पुलिस ने नवदीप खिलाफ इरादा एक कतल का मामला दर्ज कर लिया। 2015 दे विच कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी तो ग्रैजुएशन पूरी करन तो बाद नवदीप अपने पिता जय सिंह जलबेड़ा दे नाल खेती करन लग्या सी। नवदीप दे नाल भारतीय किसान यूनियन दे सूबाई प्रधान गुरनाम सिंह दा नाम भी केस दे विच दर्ज है। ते जिस तरीके दे नाल 26 नवंबर नूं पंजाब दे किसान लगातार हरियाणा पुलिस वल्लों लाए गए बैरीकेडिंग तोड़ के दिल्ली वल कूच कीते सी, जिन्ने भी बैरीकेड राह दे विच उन्हां नूं मिले किसी दी भी परवाह ना कीते बिना किसान पंजाब दे होण चाहे हरियाणा दे, ओह दिल्ली वल कूच करदे गए, अगे वधदे गए। कई थावां ते हरियाणे दी पुलिस नूं पुठे पैरी भजना पिया सी। हरियाणा ने जिन्नियां फोर्सां लाईयां सी सारियां नूं पिछे भजना पिया सी। वड्डे वड्डे पत्थरां दे नाल हरियाणा पुलिस ने किसानां दे राह रोके सी, पर सारे राह किसानां ने पद्धरे कर लए सी ते हुण हरियाणा पुलिस लगातार किसानां दे खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। शाहबाद दे विच 11 किसान लीडरां खिलाफ मामला दर्ज होया, जबकि पिहोवा दे विच 6 किसान लीडरां नूं नामजद कीता गया। इन्हां किसान आगूआं दे खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट दीआं सख्त धारावां दे अधीन केस दर्ज कीते गए ने। हरियाणा ते पंजाब दे वड्डे किसान लीडर दे खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। हरियाणा दे विच भारतीय किसान लीडर गुरनाम सिंह चरूनी, सूबे दे बुलारे राकेश बैंस समेत 5 लीडरां नूं नामजद किया गया। इहदे नाल ही पंजाब दे जिहड़े किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल समेत हज़ारां किसानां दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धरावां लाईयां गईयां ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दीआं ते होर धरावां भी लाईयां गईयां ने किसानां दे खिलाफ, पर किसान कह रहे ने असीं अपनी जान तली दे उत्ते रख के आए हां, सानूं किसी भी डरावे दी जां फिर किसी भी कार्रवाई दी परवाह नहीं है। हुण तां किसानी अंदोलन विच पंजाब ते हरियाणे दे किसानां दे नाल राजस्थान दे किसानां ने भी समर्थन दा ऐलान कर दिता है। पंजाब तो चले किसान, हरियाणा तो चले किसान लगातार ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बॉर्डर दिल्ली दे विच इकट्ठे हो रहे ने ते हुण राजस्थान तो भी किसान इकट्ठे होके काफलियां दे रूप च दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए ने। केंद्र सरकार ने किसानां दे प्रदर्शन दे मूहरे झुकदियां बुराड़ी दे निरंकारी ग्राउंड दे विच किसानां नूं प्रदर्शन दी इजाजत दित्ती सी, पर किसान हाले भी रामलीला मैदान दे विच प्रदर्शन करन दे लई अड़े होए ने। किसानां ने दिल्ली पुलिस दे वल्लों जेड़ी थां दित्ती गई है दिल्ली दे बुराड़ी इलाके दे विच निरंकारी समागम ग्राउंड उस दे विच जाण दी पेशकश नूं ठुकरा दित्ता है। गृह मंत्री अमित शाह सने कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसान लीडरां नूं बुराड़ी दे निरंकारी मैदान विच जाण दी अपील कीती, जो कि किसानां ने हर वार रद्द कर दित्ती है। पिछले लगातार 24 घंटिਆਂ ਤੋਂ किसान ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ कर दिता है, पर दिल्ली सरकार किसानां दे धरने दे लई पूरे प्रबंध कर रही है। केजरीवाल सरकार दे अधिकारी कल भी ग्राउंड दे विच पहुंचे सी, उत्थे उन्हां ने पानी दे प्रबंधन दा जायजा लिया सी ते हुण भी सरकार दावा कर रही है दिल्ली दी सरकार कि पानी तो लैके खाण पीण तक दा सारा इंतजाम किसानां दे लई असीं कर रहे हां। धरने दे पूरे प्रबंध ने जिहड़े ओह कर रहे हां, पर किसान ने जिहड़े ओह ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बॉर्डर दे उत्ते ही डेरा ला के बैठे ने। बुराड़ी दे मैदान विच दिल्ली पुलिस भी तैनात हो चुकी है ताकि किसान बुराड़ी तो अगे सो किसानी अंदोलन एक लंबी लड़ाई है, किते अक जां थक ना जाओ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे जिहड़े सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर उन्हां ने किसानां नूं हल्लाशेरी दित्ती है।
इस जथेबंदी की अगवाई जिहड़ी है वो सरवण सिंह पंधेर कर रहे हैं, सतनाम सिंह पन्नू कर रहे हैं, तो इन्हां दा जत्था भी लगातार दिल्ली वाल वध रहा है। कल इन्हां दे जथे ने कूच कीता सी ते लगातार वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर ट्रालियां समेत हज़ारां किसान ने जिहड़े ओह इस जथेबंदी की अगवाई दे विच दिल्ली नूं जा रहे सी। ते सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि मोदी दे जुल्म दीआं जिन्नियां भी कंधां खड़ियां कीतियां सी किसान वो सारियां कंधां टप के अगे जा रहे ने। पंधेर ने अपनी रणनीति दसदियां कहा कि किसानां दे जथे लगातार दिल्ली नूं रवाना होणगे। 11 दसंबर नूं फिरोजपुर तो जत्था दिल्ली वाल रवाना किया जाएगा, फिर गुरदासपुर जिले तो बाद तरनतारन अमृतसर का जत्था दिल्ली वाल रवाना होएगा। उन्होंने किसानां नूं हल्लाशेरी दिंदियां कहा कि लंबी लड़ाई है, किते अक जां थक ना जाओ। 1947 तो बाद यह किसानी अंदोलन पंजाबियां दा सदियां तो बाद एक वड्डा अंदोलन है जिहड़ा उन्होंने एकमुठ होकर लड़िया। पंजाबियों ने हरियाणे ते देश के होर लोगों को भी अपने अंदोलन दे विच शामिल किया। यह अंदोलन हुण खेती कानून, बिजली सोध बिल ते प्रदूषण कानूनां नूं रद्द करन नूं लैके बनाए गए सी, पर हुण यह वड्डा जिहड़ा रूप धार गए ने क्योंकि हुण पंजाब दी होंद दी गल हो रही है। पंधेर ने किसानां नूं सुचेत करदिआं भी कहा कि सरकार दीआं एजेंसियां ने जिहड़ियां ओह शरारत करवा के माहौल खराब करवा सकदियां ने, किसानी अंदोलन दे विच शरारती लोकां नूं भी शामिल कर सकदियां ने, पर किसानां ने हर हाल दे विच इस साजिश दा शिकार नहीं होना। हज़ारां लखां किसानां दे काफले दिल्ली वल नूं कूच कर गए आ। हंकारी मोदी सरकार जे कह लईए तो जिहड़े शब्द वरचे हुंदे उहदी हिक ते मूंह गदालती आ लोकां ने भी ये जिहड़ियां विरोधी धिरां दे उस्काए होए ने, यह सारी बयानबाजी भाजपा की केंद्र लीडरशिप जो कर रही है टीवी चैनलों ते, यह जड़ा वा यह किसानां दे जख्मां ते लून छिड़कण वाली गल आ। कुछ शरारती अंसर ना ने किते माड़ी मोटी कोई अजिही घटना उस घटनावां नूं इशू बना के जिवें प्रचार माध्यम किसान मजदूर लहर नूं बदनाम कर रहे आ कुछ, पर एक वड्डा हिस्सा हाँ पक्ष किसानां दा वो विशाल ते दरिया दिली वाला जिहड़ा चेहरा विखा रहे आ। पंजाब दे किसान कदी मंजूर नहीं करनगे। ओह गलबात तो पहलों गलबात दा माहौल बनावे, ये तो कहा देश दियां सारियां जथेबंदियां नूं सद्दा देवे। हजे तक कला पंजाब दियां जथेबंदियां नूं सद्दा आया वा। इस करके इस माहौल दे विच गलबात जचदी नहीं हैगी। पर आओ लंबी लड़ाई जे, कदे अक्किओ ना कदे थक्किओ ना, यह लम्मा लड़ना पैना ते जथेबंदी लम्मे दा तो तैयारी करके लड़ रही आ। तो लम्मे दा तो लड़के ही मोदी ते उहदे पिछे कारपोरेट घराणे नूं हरावांगे ते फतेह किसानां मजदूरां ते पंजाबियां दी होऊगी। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अज मुड़ तो किसानी संघर्ष नूं लैके बयान जारी किया। जथेदार ने कहा कि किसानां दे अंदोलन नाल भारत सरकार दे सिर ते जूं तक नहीं सरक रही। किसान वड्डा अंदोलन छेड़न लई दिल्ली जा रहे सी, पर राह विच उन्हां नूं इस तरह रोकण दा यतन कीता गया जिवें किसी बाहरले मुल्क दी फौज नूं रोकण लई कीता जांदा है। किसानां नूं रोकण लई सड़कां उत्ते डूंगे टोए पुट्टे गए, वड्डे पत्थर रखे गए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने हरियाणा सरकार की कार्रवाई नूं मंदभागा दसदिआं कहा कि जिहड़े नौजवान ने वाटर कैनन नूं बंद कीता उस उत्ते धारा 302 307 वर्गे गंभीर मामले दर्ज करना सरकार दा घिनौना काम है। पूरे भारत के किसान इस अंदोलन विच शामिल हो रहे ने। सरकार किसानां दी गल सुणन दी बजाय उन्हां ते तशद्दद कर रही है। फिर भी किसान अपनी दरियादिली कारण उन्हां ते ही तशद्दद करन वाले पुलिस कर्मियां नूं लंगर छका रहे ने ते यही साडी परंपरा है, साडी मर्यादा है। जथेदार ने कहा कि मैनू इस गल की खुशी है कि किसानां ने अपने माण मत्ते इतिहास नूं दोहराया है। जथेदार ने सारी सिख कौम नूं 3 नवंबर नूं श्री गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब मौके पूरे भारत के किसानां की सफलता के लिए अरदास करन दी अपील भी की। हैरानी की गल है कि किसान लगातार 2 महीने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के कन्नां दे उत्ते जिहड़ा है वो जू नहीं सरके है। वड्डा अंदोलन किसान दिल्ली छेड़न वास्ते जा रहे सी और रास्ते दे विच इस तरह जिहड़ा किसानां नूं रोकण दा यतन कर रहा कीता गया है जिवें किसी बाहरले मुल्क की फौज नूं रोकण दा जिहड़ा वो यतन किया गया होवे। खाइयां पुट्टियां गईयां, वड्डे पत्थर जिहड़े है वो रखे गए है और फौज कोल जो सूले हुंदे ने सड़कां दे उत्ते बिछाउण वास्ते, दुश्मन की आमद नूं रोकण वास्ते उही जिहड़े है प्रयोग किए गए ने हरियाणा सरकार वल्लों खास तौर के उत्ते। ये बहुत मंदभागीआं घटनावां ने ते जिहड़े नौजवान ने वाटर कैनन नूं बंद करन दा यतन कीता उहदे उत्ते 302 307 वर्गे गंभीर जिहड़े मामले आ दर्ज किए गए।
ये बहुत घिनौना जिहड़ा है सरकार दा करम है, क्योंकि किसान जिहड़े है वो अपने हक्की मंगां नूं लैके रोस प्रदर्शन कर रहे हैं और कल्ले पंजाब दे नहीं हरियाणे के किसान कर रहे हैं, राजस्थान यूपी पूरे भारत के किसान कर रहे। और सरकार जिहड़ी है वो किसानां दी गल नूं सुणन दी बजाय उल्टा किसानां दे उत्ते तशद्दद जिहड़ा है वो कर रही है। ये बहुत मंदभागा है। फिर भी किसानां दी दरियादिली देखो, जिहड़े साडे पुलिस कर्मचारी है जिहड़े सरकार दे आदेशां दे उत्ते किसानां नूं रोकण वास्ते इकट्ठे होए है, उन्हां नूं किसान जिहड़े आ लंगरां दे विच प्रशादा छका रहे। ये साडी परंपरा है, साडी मर्यादा है। 18वीं सदी का इतिहास भी सानू इहो कुछ सिखाउंदा है। खालसे ने भावें सामने मुगल फौजां सन, पर जो लंगर तैयार होया तो मुगल फौजां जिहड़ियां घेरा पा के बैठियां सी, उन्हां नूं भी कानूवाल दे छंभ दे विच लंगर प्रशादा पानी छकाया। और खुशी है इस गल की कि किसानां ने अपने उस मानमते शानमते इतिहास नूं दोहराया, सिपाहियां नूं जिहड़ा लंगर छका के। ते बड़ी वड्डी जरूरत है अज किसानां दा साथ देने दी। 30 नवंबर नूं असीं श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब भी मना रहे हैं, जिथे असीं धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब नूं मनाउणा है। उत्थे समुचे सिख पंथ नूं अरदास करनी चाहिए है गुरपुरब वाले दिन अकाल पुरख के अगे कि सच्चे पातशाह समुचे भारत के किसानां दे उत्ते मेहर भरे हथ रखे ते भारत सरकार के कहर तो इन्हां किसानां दी रक्षा करे। ते किसान जिन्हां वाजब मंगां नूं लैके जिहड़े है वो चले ने दिल्ली, वाहिगुरू इन्हां दीयां मंगां जिहड़ियां है वो पूरीआं करवाउण लई इन्हां नूं हिम्मत हौसला बल बख्शे और भारत सरकार नूं समर्थ बख्शे। ये अरदास जिहड़ी है गुरपुरब वाले दिन समूह सिख भाईचारे नूं विश्व दे विच वसदे भाईचारे नूं करनी चाहिए है, कीती जानी चाहिए है। असीं किसानां दे हक दे विच अकाल पुरख दे अगे अरदास करिए, रल मिल के करिए। सच्चे पातशाह सारिਆਂ ते मेहर भरे हथ रखे। एमरजेंसी बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰਮੀ ਗਾਰਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 79 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 71 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਰੁਪਏ 81 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 78 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 75 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈ। अधिकारित वैबसाइट है जिहड़ी joinindiacoastguard.government.gov.in उत्ते जाके तुसीं नोटिफिकेशन लभ के उस ते पूरी जानकारी हासिल करके अर्जियां ने जिहड़ियां ओह भर सकदे हो। उम्मीदवारां दी भर्ती दे लई लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਹਾਨਗਰ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲੀ ਸੀ? ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਸੰਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।